उज्जैन एक ऐसा शहर जहाँ वक्त भी रुकता है, बट वॉट मेक्स दिस सिटी सो स्पेशल? अगर आपको लगता है कि टेम्पल्स आर जस्ट पीसफुल प्लेसेस, तो ये ब्लॉग आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि हम देखने वाले हैं महाकालेश्वर लॉर्ड ऑफ टाइम, काल भैरव जहाँ शराब का भोग चढ़ाया जाता है, एंड अ ब्रांड न्यू महाकाल कॉरिडोर जहाँ एंशिएंट इंडिया मीट्स मॉडर्न इंडिया। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, पर आज हम आपको दिखाएंगे वो दुनिया जहाँ फेथ और मिस्ट्री का अनोखा मेल है। तो चलिए शुरू करते हैं उज्जैन की ये स्पिरिचुअल और थ्रिलिंग जर्नी। एंड ट्रस्ट में आपको वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो दिखाने वाले हैं इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेम्पल, इट्स अबाउट द एनर्जी, द हिस्ट्री और वो एक अलग वाइब जो सिर्फ उज्जैन में महसूस होती है। उज्जैन आप बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट दोनों से ही आ सकते हो। ट्रेन से आने के लिए डायरेक्ट उज्जैन रेलवे स्टेशन आप आ सकते हो, एंड अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो इंदौर एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट होगा। इंदौर से उज्जैन के लिए बसेस चलती रहती है, जस्ट 1.5 आवर to 2 आवर में आप उज्जैन पहुंच जाओगे। तो गाइस अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। अब हम ऑटो लेके अपने स्टे के पास जा रहे हैं। अब यहाँ एक होटल में चेक इन करने के बाद सीधा हम महाकालेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल की बात ही कुछ अलग है। ये सिर्फ एक टेम्पल ही नहीं, यहाँ का इतिहास भी यूनिक है। यहाँ लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे स्वयंभू भी कहा जाता है। मतलब ये शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था, और कहा जाता है कि महाकाल समय के भी मालिक हैं, जिसके आगे काल भी झुकता है। महाकाल को इस शहर का रक्षक भी कहा जाता है, बिकॉज प्राचीन काल में यहाँ एक राक्षस हुआ करता था जो उज्जैन को बर्बाद करना चाहता था। तब यहाँ के लोगों ने भगवान शिव से हेल्प मांगी, तो महाकाल का वीर रूप प्रकट हुआ और उसने इस राक्षस का सर्वनाश किया। और महाकाल टेम्पल की सबसे बड़ी बात यहाँ होती है भस्म आरती, एक यूनिक प्रथा जो सिर्फ और सिर्फ आपको उज्जैन में देखने को मिलती है। यहाँ शिव जी को एवरीडे भस्म से स्नान कराया जाता है। बहुत पहले तक ये आरती रियल चिता के राख से होती थी, बट एक दिन कोई चिता नहीं जली उज्जैन में, और आरती के लिए भस्म ना मिलने की वजह से एक मंदिर के पुजारी ने अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ा के उसके राख से आरती पूरी की। तब से ये रियल भस्म की प्रथा बंद हो गई। ये आरती रोज सुबह 4 बजे होती है, जिसके लिए आपको टिकट लेनी होती है। अगर आपको टिकट लेना हो तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से ही टिकट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो ये आरती एक्सपीरियंस करना बिल्कुल ना भूलें। अब आवर नेक्स्ट स्टॉप इज काल भैरव टेम्पल, जो थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ भगवान को शराब का भोग लगाया जाता है। यस, यू हर्ड इट राइट। यहाँ की रिचुअल ये है कि भक्तों द्वारा दी गई शराब भगवान काल भैरव स्वीकार करते हैं। एक और प्रथा है यहाँ की जो काफी मशहूर है। पीपल ऑल्सो कम हियर टू टाई दी थ्रेड्स एंड मेक विशेस। ये धागा बांधने की प्रथा काफी पुरानी है। इट इज सेड दैट इफ यू टाई ए थ्रेड हियर विथ प्योर फेथ, आपकी मन्नत पूरी होती है। दिस टेम्पल हिस्ट्री इज इक्वली फैसिनेटिंग। कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा क्रिएटेड काल भैरव टू प्रोटेक्ट उज्जैन एंड इट्स पीपल फ्रॉम इविल। सिंस देन यहाँ के लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं, टाइड थ्रेड्स एज अ साइन ऑफ देयर डिवोशन एंड बिलीव दैट देयर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। So guys, whenever you visit Kal Bhairav, make sure to experience this ritual. धागा बांधना here is more than just a tradition. It's a bond of trust, faith that fills you with positive energy. और गाइस, अगर आपने आज तक रियल रुद्राक्ष कैसा होता है नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हो। ऐसे ये फ्रूट जैसा होता है, और इसको ये पील करके क्लीन करके हमको देते हैं। महाकालेश्वर और काल भैरव के दर्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है महाकाल कॉरिडोर। It is not just a place, it's a journey through time. ये एक नया एडिशन है टू द एंशिएंट महाकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ आते ही आपको पुरानी और नई दुनिया का मिलन महसूस होता है। ये कॉरिडोर लगभग 900 मीटर लंबा है
और यहाँ पर ना शिव जी के अलग अलग रूपों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इट इज लाइक वॉकिंग थ्रू हिस्ट्री। यहाँ आपको पुरानी कहानियाँ, शिव की महिमा के किस्से एक अलग रूप में देखने को मिलते हैं। Every step you take here connects you to the ancient legend of Shiva। और ये कॉरिडोर बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि टेम्पल के आसपास के एरिया को मॉडर्नाइज करना। सो सारी मूर्तियों के स्कल्पचर डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के स्कल्पचर्स और डिजाइन आपको पुराने कला का एहसास दिलाते हैं, पर साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया का भी छवि दिखाते हैं। Our last destination is Mahasiddhi temple. This temple is one of the शक्तिपीठ। यहाँ माँ सती का एल्बो गिरा था और यहाँ मंदिर में ना दो बड़े बड़े पिलर्स हैं जिसमें हजारों दिए एक साथ जलाई जाती है। और ये जो वाइब आती है ना, मीन्स नेक्स्ट लेवल, एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके अंदर भर देती है। ये सफर एक ट्रिप नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था शिव जी के साथ और उन मंदिरों के साथ जहाँ हजारों सालों से आस्था बनी हुई है। The divine energy in Ujjain is something which you have to experience for yourself, whether you are looking for peace, positivity or just a sense of history। ये शहर आपको सब कुछ देगा। So guys, if you find this video useful, do like, share and subscribe। Till then, tata bye bye, see you in next video।